IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक तेज तर्रार बुलेटिन, एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो काम पर निकलने से पहले जान लीजिए देश दुनिया का हाल। आज किस करवट बैठेगी राजनीति, आज क्या क्या करेंगे पीएम मोदी, क्या धोनी खेलेंगे सिडनी टेस्ट, कैसी होगी माघ मेले की रौनक, ये तमाम खबरें देखिए हमारे साथ। तो करते हैं शुरुआत राजनीति की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार कैबिनेट में साथियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में सरकार की अहम योजनाओं और नए एजेंडे पर चर्चा होगी। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र में सरकार को धन परिवर्तन और कुछ विवादित बयानों के कारण काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी और राज्यसभा में तो बेहद कम काम हो पाया था। यहां तक कि भूमि अधिग्रहण समेत 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को सत्र के बाद अध्यादेश लाना पड़ा है। आज बीजेपी तय कर सकती है कि वो जम्मू कश्मीर में किस पार्टी के साथ जाएगी। अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा, 3 महासचिवों, 3 पूर्व राज्य अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बुलाया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहमदाबाद में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला के आखिरी दिन रविवार को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का राग अलापा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से देश, हिंदू धर्म और हिंदू समाज की रक्षा करने का भी आह्वान किया। भागवत ने कहा कि आरएसएस संस्कार देने वाला संगठन है। संघ की विचारधारा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई संघ के बारे में वाकई जानना चाहता है तो उसे संघ को करीब से देखना चाहिए। धर्मांतरण का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म परिवर्तन से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो है हिंदू धर्म। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। धर्मांतरण और घर वापसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क उनका है, इसलिए लोगों को उनके धर्म में वापस आना चाहिए। बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों दलों का विलय हो जाएगा। जेडीयू दफ्तर में पार्टी के नेताओं के साथ 2 दिन का यहां पे मैराथन बैठक चली और बाद में अब ये फैसला लिया गया। आरजेडी जेडीयू को मिलाकर नए दल के नाम का ऐलान किया जाएगा। विलय का होमवर्क भी लगभग पूरा हो चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिल्म पीके को बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई में हथियार के तहत साबित करेंगे। इस फिल्म को जेडीयू गांव-गांव जाकर लोगों को दिखाएगी। जेडीयू की एक खास वैन पूरे राज्य में घुमाई जाएगी। इस वैन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों की ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग दिखाने की भी व्यवस्था रहेगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों का ऑडियो टेप अपनी यात्रा के दौरान लोगों को सुना चुके हैं। बीजेपी ने इस फिल्म का विरोध नहीं किया है और वो चाहती है कि ये फिल्म बिहार की जनता के पास पहुंचे। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस फिल्म को दिखाने से नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कभी अपने बेहद करीबी रहे सांसद जुगल किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है ऐसा बीजेपी से उनकी बढ़ती नजदीकी की वजह से किया गया है। जुगल किशोर ने कहा है कि पैसे लेकर टिकट बांटने का विरोध करने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी के बीच तक होने की संभावना है। दिल्ली के लिए आज अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे कभी भी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मेयर चुनाव में पहली बार किसी किन्नर को जीत मिली है। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी किन्नर को चुनाव में जीत मिली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में पार्टी के 9 सदस्यों का दल आज नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन से मिलेगा। पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ यादव सिंह और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की पड़ताल करेगा। बाजार में जल्दी 25 रुपए का नोट आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका श्रेय चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन को जाएगा। दरअसल चंडीगढ़ के कारोबारी रामदास सिंगला ने पीएम को 25 रुपए का नोट चलाने का सुझाव भेजा था। इलाहाबाद में विश्व प्रसिद्ध माघ मेले में पहला स्नान आज से शुरू हो चुका है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है।
हिंदुओं के सबसे बड़े मेले में लाखों लोग एक महीने तक कल्पवास करेंगे और प्रमुख स्नान पर्व पर संगम में डुबकी लगाएंगे। और वहीं आतंकी खतरे को देखते हुए इस बार माघ मेले की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। पूरा मेले एरिया की बात करें तो यहां पे 12 थाने बनाए गए हैं। माघ मेला परिसर की निगरानी के लिए 3 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके अलावा ड्रोन के जरिए भी निगरानी की योजना है। यही नहीं, जल पुलिस भी बोट के जरिए संगम में तैनात होगी। बारिश ने माघ मेला प्रशासन की कई कमियों की कलई खोल दी है। बारिश ने रेतीली जमीन गीली हो गई है और कई टेंटों में छेद भी है। जैसे ही थोड़ी बारिश होती है वो टपकने लगता है। महज 3 दिनों की हल्की बारिश ने माघ मेले में आए छोटे दुकानदारों का भी काफी नुकसान किया है। उन्हें अपना धंधा शुरू करने में 2-3 दिन की देरी हो गई है। कोलकाता में एयर इंडिया के ऑफिस में धमकी देने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया। गुजरात के तटीय इलाकों को मरीन कमांडो के हवाले कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तटीय इलाकों के 20 पुलिस स्टेशनों में 173 मरीन कमांडो की तैनाती की गई है। मरीन पुलिस के मुताबिक इन कमांडो से समंदर में जाने वाली हर नाव पर नजर रखने के लिए कहा गया है। कमांडो को समुद्र तट पर नजर रखने के लिए गाड़ियां दी गई हैं। साथ ही वो नावों के जरिए भी गश्त लगाएंगे। रविवार को पाकिस्तान ने भारत की 2 नाव पकड़ ली। साथ ही 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। सोमनाथ मंदिर पर भी आतंकी हमले की चेतावनी दी गई है। अलर्ट के मद्देनजर सोमनाथ मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए 5 करोड़ का इंश्योरेंस किया गया है। पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी का असर पंजाब के सीमावर्ती इलाके में भी दिख रहा है। पठानकोट का गांव लाह भारत पाक सीमा और जम्मू कश्मीर सीमा पर स्थित है। यही नहीं, पंजाब की हद से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर मोर्टार भी दागे गए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटना और हिरासत में रखना पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांदे के लिए महंगा पड़ गया है। आला अधिकारियों ने इंस्पेक्टर सर्वेश चंद्र सिंह को छोड़ने का आदेश दिया। फिरौती मांगने पर यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी मामले में पटना एसएसपी ने सिटी एसपी से रिपोर्ट मांगी है। मामला पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले पंकज और दीपक नाम के 2 भाइयों से जुड़ा है, जिनकी दुकान से 2012 में सिम कार्ड बेची गई थी। इस सिम का इस्तेमाल मुरादाबाद में अपराध के एक मामले में किया गया था। 2013 में पंकज और दीपक को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन आरोप है कि मुरादाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र ने केस रफा दफा करने के लिए इन भाइयों से घूस मांगी थी। उत्तराखंड के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फीले तूफान आने की चेतावनी जारी की है। पिथौरागढ़ में चेतावनी जारी होने के बाद से जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। डीएम ने सेना, आईटीबीपी, एसएसबी और पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज मौसम सुहावना बने रहने की उम्मीद है। राजस्थान में घने कोहरे से रेल सड़क यातायात प्रभावित हुआ है और अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर घाटी में एक दिन की राहत के बाद ठंड फिर से बढ़ने लगी और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। जम्मू कश्मीर में पिछली रात को न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे था। लद्दाख क्षेत्र के करगिल में न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईसिस की नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की खबर के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के होशियारपुर में मुगोवाल नाम के गांव में प्रेम विवाह करने वाले एक जोड़े की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। गुजरात में चोर और सड़क का मामला अब सामने आया है। टैक्स चोरी से बचने के लिए बदमाशों ने 8 किलोमीटर सड़क बना डाली, जिस पर ट्रकों को बिना टैक्स दिए निकाला जाता था। यूपी के मथुरा में मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप में भारी लापरवाही सामने आई है। मथुरा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाया गया था, जिसमें 1 दर्जन के करीब लोगों की आंख की रोशनी चली गई।
खबर सामने आने के बाद से ही डॉक्टर फरार है, वहीं संस्थान के लोग भी भाग निकले हैं। पुलिस इन्हें ढूंढने की कोशिश में जुटी है। वहीं पीड़ित मरीज यूपी और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। अयोध्या में तीर्थयात्री की आंखें निकालने के मामले में चौकी प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक टीम झारखंड रवाना कर दी है। सहारनपुर के कोट रोड पर एक ज्वेलर से बदमाशों ने दुकान के भीतर 70 लाख रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। कार सवार 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बिहार के पटना में एक महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। पटना में एक 5 स्टार होटल के सामने ही महिला की बीच सड़क पर कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। भोपाल में बच्ची से बलात्कार करने वाले युवक को लोगों ने मौके से पकड़कर पीटा और उसके कपड़े उतारकर जुलूस निकाला। आरोपी युवक ने अपनी ही 7 साल की मासूम भांजी के साथ रेप किया। यूपी के देवरिया में सलेमपुर तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने उग्र प्रदर्शन किया और देवरिया सलेमपुर रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके और ओवरब्रिज पर जाकर प्रदर्शन करने लगे। पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। यूपी के बलिया में गांव वालों ने रेवती पुलिस थाने में जमकर हंगामा किया। हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जो थाने से भाग निकला था। आगरा के अछनेरा थाने में बाइक चोरी के एक आरोपी को मौत हो गई है और इसके बाद आरोपी के परिजनों ने थाने पर जमकर बवाल भी काटा। पुलिस पर आरोपी को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया गया है। सुल्तानपुर में वरवफत के मौके पर एक अनोखी मिसाल कायम की है। यहाँ के हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के साथ न केवल त्योहार पूरे जोश से मनाया बल्कि इन लोगों ने इसमें पूरी भागीदारी भी की। 7 जनवरी से गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में टैक्सी और मैक्सी वाहन के चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे जनता की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। हल्द्वानी के डीएम दीपक रावत ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की जानकारी ली है। लगभग 3 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान डीएम ने आकस्मिक सेवाओं में डॉक्टरों की उपस्थिति से लेकर शौचालयों में साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। श्रीलंका में 77 भारतीय फंसे हैं। इनमें बिहार के सीतामढ़ी के 10 लोग शामिल हैं। ये लोग काम के सिलसिले में श्रीलंका पहुंचे थे। श्रीलंका में फंसे मजदूरों को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे उनकी हालत खराब है। मजदूरों ने कोलंबो में भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई। मुजफ्फरपुर में पर्यवेक्षण गृह के 7 बच्चे सुरक्षा गार्ड से हाथापाई करते हुए यहां पे फरार हो गए। पर्यवेक्षण गृह से बच्चों के भागने की घटना तब घटी है जब सुरक्षा के लिए 7 जवानों की तैनाती थी। रविवार को बिहार के हाजीपुर सदर अस्पताल में उस समय युद्ध का अखाड़ा बन गया जब 2 गुटों के बीच अस्पताल के अंदर ही हिंसक झड़प हो गई। कोल इंडिया की सभी ट्रेड यूनियन ने 6 जनवरी से 5 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। गौरतलब है कि श्रमिक संगठनों की हड़ताल केंद्र सरकार की कोयला क्षेत्र में निजीकरण की नीति और निजी कंपनी को कोयला बेचने के अधिकार के साथ साथ 10 सूत्री मांगों को लेकर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव थाने के वीरेंद्र कॉलोनी में एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध अवस्था में आग से जलने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंडला के मोहगांव वन परिक्षेत्र में वन कर्मियों ने हिरण के मांस सहित 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है और 3 शिकारी मौके से फरार हो गए हैं। जबलपुर में एसपी कार्यालय में सुरक्षा की मांग करने पहुंचे प्रेमी जोड़े और लड़की के परिजन के बीच जमकर विवाद हुआ। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है। इस 5 दिवसीय आयोजन में 5 दिन तक 100 देशों की 159 फिल्में दिखाई जाएंगी। और चलिए फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सारा देश 100 खबरें। आइए नजर डालते हैं कुछ खेल की खबरों पर। मंगलवार से सिडनी में शुरू हो रहे चौथे टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने जमकर अभ्यास किया। एमएस धोनी के संन्यास के बाद विराट कोहली इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान हैं। 2-0 से सीरीज में पीछे चल रही भारतीय टीम के लिए इस मैच में भी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खेलने पर संशय बना हुआ है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी सिडनी टेस्ट में भी खेल सकते हैं। धोनी
टीम में स्टैंड बाय विकेटकीपर के तौर पर रहेंगे। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री वर्ल्ड कप के बाद टीम के नए कोच बन सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में शास्त्री से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए। मंगलवार से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी परेशान है। सिडनी की पिच को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खिलाड़ी खुश नहीं है। खिलाड़ियों ने पिच क्यूरेटर से भी अपनी नाखुशी जाहिर की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज रियान हैरिस का कहना है कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अगले महीने से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जडेजा कंधे की चोट से उबर रहे हैं। श्रीलंका के आतिशी बल्लेबाज कुमार संगकारा ने टेस्ट करियर का 11वां दोहरा शतक लगा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में संगकारा ने 203 रनों की पारी खेली। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की 15 सदस्यीय टीम की कमान तेज गेंदबाज मशरफे मुर्तजा संभालेंगे, जबकि साकिब अल हसन को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। भारत के नए कप्तान विराट कोहली पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि सिडनी टेस्ट में कोहली कितने आक्रामक कप्तान साबित होते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने रविवार को एक एफएम शो के दौरान खुलासा किया है कि उन्हें उनकी पत्नी रोमा भाटिया को प्रपोज करने में 1 साल लग गया था। कपिल देव ने बताया कि रोमी से उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी। केपटाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने मैच पर मजबूत बढ़त बना ली है। पहली पारी में वेस्टइंडीज के 329 रनों के जवाब में मेजबान टीम ने 421 रन बनाए। स्कीइंग के दौरान चोटिल होने के बाद 1 साल से कोमा में जा चुके 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर अब अपनी पत्नी और बच्चों को पहचानने लगे हैं। आज से शुरू हो रहे चेन्नई ओपन में भारत के नंबर 1 सिंगल्स खिलाड़ी सोमदेव देवर्मन को काफी कठिन ड्रॉ मिला है। सोमदेव पहले राउंड में दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी येन सुन लू से भिड़ेंगे। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साइना नेहवाल के पद्म भूषण विवाद पर कहा है कि बैडमिंटन संघ से उन्हें शनिवार को साइना का आवेदन मिला है। अब वो आज देखेंगे कि साइना को इस बार पद्म भूषण दिए जाने की कितनी संभावना है। 13 बार की चैंपियन मोहन बागान के फेडरेशन कप के शुरुआती दौर से ही बाहर होने के बाद रविवार को क्लब के शीर्ष अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। विश्व कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बुरी खबर है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज पिछले हफ्ते चेन्नई में हुए अनऑफिशियल बायो मैकेनिक टेस्ट में फेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी शेन वॉटसन ने कहा है कि भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट पर सिडनी मैदान पर खेलते समय उनकी आंखों के सामने ह्यूज का चेहरा आता रहेगा। आज दीपिका पादुकोण का बर्थडे है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका आज 29 साल की हो गई हैं। उनके बर्थडे पर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। आमिर खान की फिल्म पीके अब तक 294 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तमाम विवादों के बीच भी ये फिल्म तेजी से बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म राजू हिरानी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होगी। बॉलीवुड के बेस्ट फ्रेंड्स कहे जाने वाले करण जौहर, काजोल और शाहरुख खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मगर अब खुद करण ने इस तरह की खबरों को बकवास बताया है। वांटेड में सलमान के साथ लीड रोल में नजर आ चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया अपने बेटे मिकेल आजमी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। अजय देवगन इस महीने से अपनी दूसरी फिल्म शिवाय पर काम शुरू कर देंगे। इसकी ज्यादातर शूटिंग भारत से बाहर होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मस्तीजादे की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में फिल्म के सेट पर सनी को सेल्फी मूड में देखा गया। उन्होंने अपने को स्टार्स और पति डैनियल वेबर के साथ ये सेल्फी ली। मस्तीजादे डायरेक्टर मिलाद जावेरी की फिल्म है, जिसमें सनी डबल रोल में हैं। उनके अलावा तुषार कपूर और रितेश देशमुख भी अहम भूमिका में हैं। करीना कपूर ने हाल ही में निर्देशक राजकुमार गुप्ता की फिल्म साइन की है। ये फिल्म एक थ्रिलर है। करीना कपूर शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब में काम करेंगी। हालांकि करीना को स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई है, लेकिन इस फिल्म में उनका कैमियो रोल ही होगा। प्रकाश झा की फिल्म गंगाचल 2 में लीड रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा को लिया जा रहा है।
फिल्म में प्रियंका का किरदार गंगाजल के अजय देवगन से काफी मिलता जुलता है। आनंद एल रॉय की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का हरियाणा शेड्यूल वक्त से पहले ही खत्म हो गया। फिल्म की शूटिंग 50 दिन चलनी थी, लेकिन 30 दिनों में ही शूटिंग खत्म हो गई। अक्षय कुमार एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर सकते हैं। अक्षय जल्द ही शुरू होने वाले मास्टर शेफ के सीजन 4 में जज के तौर पर दिख सकते हैं। अब्बास मस्तान की फिल्म किस किस को प्यार करूं में कॉमेडियन कपिल शर्मा तीन हीरोइनों के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। इनमें से एक हीरोइन एली अब्राम भी होंगी। फिल्म किस किस को प्यार करूं में जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी कैमियो करती दिखेंगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही कपिल अपना फिल्मी करियर शुरू कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।